इस कारण उनके नेताओं को बेल नहीं मिल रही है। तो ये भी एक इसका पहलू है जिसकी तरफ आने वाले दिनों में अब बहस नहीं हो पाएगी। जो ये कहा जाता था राजनीतिक तौर पर कि पीएमएलए केसेस में जमानत लगभग नामुमकिन हो गई, भले ही इस मामले में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया क्योंकि पीएमएलए कानून में यह है कि जांच एजेंसी के रुख पर काफी कुछ निर्भर रहता है। तो ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बहुत राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए इस पूरे झंझावत के दौर के बीच में। जी बेशक, और 181 दिन बाद जमानत मिली है यहाँ पर संजय सिंह को, और ऐसे में लगातार ये एक राहत भरी खबर भी आम आदमी पार्टी के लिए है। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, जैसा आपने कहा कि मिसाल के तौर पर इसको नहीं लिया जाएगा, यानी इसका जो लीगल फायदा है वो आम आदमी पार्टी उठा नहीं सकती है बाकी केसेस में, चाहे मनीष सिसोदिया का हो या फिर अरविंद केजरीवाल का। देखिए, अभी प्राइमा फेसी देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार कोर्ट का डिटेल जजमेंट देखने के बाद तमाम चीजें पता चलेंगी। लेकिन कोर्ट ने चूंकि ये कहा है कि इस केस को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा, तो इसका कानूनी भाषा में अगर हम अर्थ देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बेल ऑर्डर हो या कोई एक्विटल ऑर्डर हो तो उसके आधार पर उसी तरीके के जो सिमिलर केसेस होते हैं उसको एक आधार बनाया जाता है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले को मिसाल नहीं बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर शालिनी, इस मामले में इस केस के आधार पर कि संजय सिंह को जमानत मिली है, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन भी इस आधार पर जमानत दे दें, ये अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश को एक बार पूरा आदेश जब विस्तृत आ जाएगा उसको पढ़ना और उसको समझकर हम अपने दर्शकों को और जानकारियां देंगे। लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाएगा। और संजय सिंह, हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत आज उनके लिए, क्योंकि अभी तक उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के 4 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली शहर के, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वो 3 अभी भी जेल में हैं। लेकिन संजय सिंह जो पार्टी के सांसद थे उनको अभी दोबारा हाल ही में शपथ दिलवाई गई है। वो पहले नेता बने हैं आम आदमी पार्टी के जिनको इस मामले में, इस तरह के शराब घोटाले मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और इसी के साथ राहत मिलती हुई भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर साफ नजर आ रही है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये राहत आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिली है। एक बड़ा चेहरा है संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, और अब जब उनको जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी इसका राजनीतिक फायदा तो उठाएगी और कोशिश ये भी होगी कि इसका कानूनी फायदा भी उठाया जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि इस केस को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब आगे का जो रास्ता है, आगे की जो राह है, राजनीतिक तौर पर या फिर कहें कानूनी तौर पर, कितनी आसान होगी आम आदमी पार्टी के लिए या कितनी मुश्किलों भरी होगी? देखिए, अभी देखिए, क्योंकि आज उनके लिए एक जीत का विषय है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जो सियासी पार्टियां राजनीतिक मैदान में हैं, चुनाव सामने हैं, तो इस मामले में शिवानी वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि राजनीतिक तौर पर पहले इसका फायदा उठाया जाए। देखिए, इसे मिसाल नहीं बनाया जाएगा, जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी, ये सब कानूनी बातें हैं, कानून के तहत तो तय होंगी। लेकिन हर पहलू का जिसमें सियासी लोग जुड़े होते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, एक सियासी और एक राजनीतिक। सियासी पहलू जो राजनीतिक और दूसरा कानूनी। तो राजनीतिक पहलू जो है उसमें फायदा आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर उठाएगी। वो ये कहेगी कि ईडी से जब कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या मनी ट्रेल है, मनी का जो ट्रेल है उसका कोई ट्रेस आपके पास नहीं है, संजय सिंह को गिरफ्तार करके रखना, उन्हें हिरासत में रखने से क्या फायदा होगा। जब ये तमाम सवाल कोर्ट ने ईडी से पूछे तो ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। ये चीजें राजनीतिक तौर पर उनको फायदा पहुंचाएंगी। और अगर हम कानूनी भाषा में कहें तो बाकी जो आरोपी है इस मामले के, वो भले इस फैसले का फायदा ना उठा पाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर पार्टी चुनावी अखाड़े में, चुनावी मैदान में इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जी, और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर भी साफ देखने को यहां पर मिल सकता है। लेकिन जेल से बाहर आ गए हैं संजय सिंह, और अब उनकी जो जमानत की शर्तें हैं वो जो निचली अदालतें हैं उनकी ओर से यहां पर तय जरूर की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विक्रांत यही है कि अब लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कामों में लगी हुई हैं, पूरी मेहनत कश वहां पर वो जमीन पर उतरी हुई है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी किस स्ट्रैटेजी के साथ, क्या संजय सिंह के चेहरे के साथ अब वो आगे बढ़ेंगी या फिर क्या रणनीति होगी अब आम आदमी पार्टी की?
देखिए, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है। पार्टी का जो टॉप सोर्सेज हैं उनका साफ कहना है कि दो तीन चीजें एकदम साफ है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये एकदम तय कर लिया आम आदमी पार्टी ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार रहे ना रहे, सरकार बर्खास्त हो ना बर्खास्त हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही सरकार के मुखिया रहेंगे। ये पार्टी आधिकारिक तौर पर तय कर चुकी है। पार्टी का सोर्सेज का कहना है कि इस मामले में कोई कंफ्यूजन पार्टी के विधायकों या पार्टियों के मंत्रियों के बीच में नहीं है। दूसरी बात, अब संजय सिंह चूंकि बाहर आ गए हैं, संजय सिंह शुद्ध रूप से अगर उन्हें देखा जाए, उनका जो काम है वो सांगठनिक है। वो पार्टी के संगठन में मजबूती दिला सकते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी जब भी चुनाव में कोई पार्टी जाती है तो एक तरह से सरकार जो है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, सरकार कोई बड़े फैसले वैसे भी नहीं ले सकती, सरकार कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकती। तो इन सब चीजों पर तो रोक है। जरूरत थी कि संगठन का कोई आदमी बाहर आए, और संजय सिंह को जमानत मिलना पार्टी को उस लिहाज से फायदा पहुंचा सकती है क्योंकि संजय सिंह पार्टी के एक बड़े वक्ता हैं, पार्टी के संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके एब्सेंस में अगर कोई पार्टी का तीसरे नंबर का बड़ा नेता था तो वो संजय सिंह था। अब संजय सिंह चूंकि बाहर आ गए हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, और इस वक्त मैं आपका रुख करूंगी, आरपी सिंह मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। कानून अपनी प्रोसेस में काम करता है, कानूनी प्रक्रिया में उनको वेद मिली है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, कानूनी प्रक्रिया है। ये लोग तो कानून में विश्वास नहीं करते थे, ये तो कहते थे नहीं कानून ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, ये सारा सरकार करा रही है। अपेक्षा करता हूँ कि इनको अब कानून पे थोड़ा भरोसा होगा कानून पे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के तेवर में थोड़ी सी भी तब्दीलियां देखने को मिलेगी? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि वो कानून को तो मानते नहीं है, तो हमेशा से उनका ये कहना है कि हमारी जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार कानून के अंतर्गत किया जा रहा है ना, और बेल भी अगर मिल गई तो कानून के अंतर्गत मिल रही है जी। तो इनको कानून पे विश्वास होना चाहिए। जब गिरफ्तार किया जाता है भ्रष्टाचार के मामले में तो भी ये मामला खत्म नहीं हुआ, कोई ये सिर्फ बेल मिली है। ये नहीं कि कोई मामला खत्म हो गया जाए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई अपनी जगह होगी। आरपी सिंह जी, ये सब कुछ जो हो रहा है चुनावी माहौल में हो रहा है, चाहे गिरफ्तारियां हो, जमानत हो, और हर एंगल को लेकर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो अब जब इसको लेकर भी सवाल उठेंगे कि एक चेहरा छूट गया तो दूसरा क्यों नहीं, जबकि कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, स्पष्ट कहा गया है कि इसे मिसाल के तौर पर ना देखा जाए अन्य गिरफ्तारियों में या अन्य लोगों की जो जमानत नहीं हो पा रही है उसमें। आरपी सिंह, हर केस अलग है, हर व्यक्ति की अलग इन्वॉल्वमेंट है।